According to Faraday's law, magnetic field is produced by time varying magnetic flux, electric field is produced by time varying magnetic flux, और magnetic field is associated with moving charge. और डेल्टा ऑप्शन है none of these. Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is Faraday's law and induced EMF. स्टूडेंट्स, हमने पहले बात की थी कि इन अर्ली 19th सेंचुरी आपकी जितना भी डीसी जो आपके पास सोर्स थे वो सारे कन्वर्ट हो गए एसी में. उसमें जो बेसिक उसका बेंचमार्क था वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था. इसके बहुत से प्रोज और बहुत से कॉन्स हैं कि क्या वजह थी कि हमारी जो हम डीसी से एसी की वजह से डीसी से एसी की तरफ शिफ्ट हुए, और उसमें क्या हमारे पास फैराडेज लॉ की वजह से किन किन चीज़ों में जो है हमारे पास, मतलब आप ये समझें कि किन चीज़ों में हमें आसानी पैदा हो गई और पहले किन चीज़ों में हमें मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो वो किस वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए. ये सारी चीज़ें आज के सबसेक्शन में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन, फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इसकी जो स्टेटमेंट है फैराडेज लॉ की वो ये है कि द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू कॉइल. ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ ये है, देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. आप जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे और अगर उस एरिया में कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है तो लाजमी तौर पे उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, E इज इक्वल टू, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय n, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टर्न्स कौन से टर्न्स हैं आपके पास? अगर आपके पास ये कॉइल है तो उसके ऊपर बहुत से टर्न्स आप उसके ऊपर बाउंड करते हैं ताकि आपके पास रिजल्टेंट ईएमएफ इंक्रीज हो जाए. ठीक है, सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड माइनस इज शोइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना. ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितना आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा उतनी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगी, और अगर आप ज़्यादा टर्न्स यूज़ करेंगे तो उससे डेफिनेटली उससे भी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगी. लेट्स डिस्कस दिस सिनेरियो. आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस इज शोइंग द फील्ड इनटू द बोर्ड, और यहाँ पे आपके पास एक रॉड है, आपके पास एक कंडक्टर है, और आप इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो V की डायरेक्शन है. तो अगर आप कंडक्टर को मूव करेंगे तो होगा क्या कि कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस वो चेंज होंगी, और वो चेंज होने की वजह से ये चीज़ आपके अंदर उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी. उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, एंड मोशनल ईएमएफ वाज इक्वल टू VBL, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू V क्रॉस B. सो उसकी राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. Rotate V towards B through smaller angle, then your thumb will give the direction of resultant EMF. This is the velocity, direction of velocity. हम velocity को magnetic field की direction में rotate करेंगे. Magnetic field is into the board. So this is the direction of motion of the conductor V, and we will rotate it into the board because the direction of magnetic field is into the board. So this is the right hand rule. So the thumb will give the direction of induced EMF. So this is the direction of induced EMF. अब induced EMF की डायरेक्शन से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप induced EMF पे सर्किट कंप्लीट करेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, और ये भी ध्यान में रखें कि ये करंट हमेशा कन्वेंशनल करंट होगा. तो कन्वेंशनल करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव. तो ये आपके कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, बिकॉज कन्वेंशनल करंट विल गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है, तो ये आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर जनरेट होगी. नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अब ये जो नेगेटिव साइन है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी इस कंडक्टर में वो हमेशा अपोजिट होगी
टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगी वो हमेशा अपोज करेगी अपनी काज को, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। और वो प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई है? वो प्रोड्यूस हुई है रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mouazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. So इसका मतलब क्या है कि जैसे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उसने मोशन को क्या करना है? उसने मोशन को अपोज करना है, और मोशन जो है, आप अगर उसको मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मोशन को एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? वो ईएमएफ होगी। ठीक है, सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज एक्ट इन सच अ डायरेक्शन टू अपोज इट्स चेंज। अब ये टू अपोज इट्स कॉज, जो चीज़ ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रही है, ईएमएफ हमेशा उसको क्या करेगी? उसको अपोज करेगी। अब इस फिनोमेना की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे ट्रांसफार्मर में, जनरेटर्स में, मशीन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे जब हम रेलेवेंट सबसेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका है फैराडेज लॉ। अब ये मैथमेटिकली इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आ गया पूरे इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि आपका जो फैराडे लॉ है, ये असल में ये हमने डिड्यूस किया हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन से। तेरे पास साइंटिस्ट मैक्सवेल, उसने कुछ इक्वेशंस प्रपोज की थी, और वो इक्वेशंस जो हैं, वो हर इक्वेशन, जितनी भी उसकी इक्वेशंस थी मैक्सवेल की, आजकल हर इक्वेशन पे एक पूरा फील्ड है। जैसे उसकी कुछ जो इक्वेशन थी, वहाँ से हम फैराडे ने डिड्यूस किया ये अपना लॉ, और उस वो लॉ जो है वो असल में मैक्सवेल की एक इक्वेशन है। और आप देखें आजकल फैराडे लॉ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो पूरा एक फील्ड है। ठीक है, सो मैक्सवेल इक्वेशन जो है, इसकी ट्रिमेंडस एप्लीकेशंस, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो आवर फैराडे लॉ इज आल्सो द डिडक्शन फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशंस, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आप कह सकते हैं फैराडे लॉ को। अब सवाल ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे, हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो उसका बिल्कुल एक छोटा सा प्रूफ है। सबसे पहले अब ये देखें, आपके पास ये वेलोसिटी है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी उस कंडक्टर की जिसको आप मूव कर रहे हैं। पुट वी इन द मोशनल ईएमएफ, आप जानते हैं मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल। तो यहाँ पे v की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, बी एल उसी तरह आ जाएगा, और v की जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो दिस इज द मोशनल ईएमएफ, बट वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और यहाँ पे जो ए है, ए किसकी इक्वल होगा? डेल्टा एक्स इंटू एल। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया होगा। अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी
डेल्टा एक्स एल, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें बी डेल्टा एक्स एल, इसको हम रिप्लेस करेंगे, किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे फ्लक्स की जगह, क्योंकि बी डेल्टा एक्स एल किसके इक्वल है, फ्लक्स के इक्वल है, ठीक है। सो इसकी जगह हम पुट करेंगे फ्लक्स को। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी इक्वल टू दिस थिंग विच इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। So induced EMF is equal to delta flux divided by delta t, and if we have a number of turns then we will multiply it with n. So induced EMF is equal to minus n delta flux divided by delta t, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपलीफाइड प्रूफ है। अब यहाँ पे आपके पास अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एस्टेब्लिश है और उसके अंदर आप एक कॉपर की वायर को ऊपर से अगर उसको आप वर्टिकल मोशन में इसको ड्रॉप करते हैं, सो अ कॉपर रिंग पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन वेयर अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। तो होगा क्या, जैसे ये रिंग यहाँ पे रीजन में आएगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, तो उसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है कि ये चीज़ उसमें प्रोड्यूस होगी, डेल्टा फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जैसे ये चीज़ प्रोड्यूस होगी डेफिनेटली उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। तो यहाँ पे आप देखें जैसे यहाँ पे आएगी तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर आपको कोई एरो नज़र नहीं आ रहा, मतलब इसका क्या, यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। जबकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब सवाल ये है कि प्रोड्यूस तो इंड्यूस ईएमएफ होगी, तो इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। आप जानते हैं जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो अगर आप वो सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले बात की, ये अगर एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस ये वोल्टेज ये ईएमएफ जनरेट हुई है, तो जब आप इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे तो फिर इसमें इसके अंदर इंड्यूस करंट फ्लो होगा। अगर आप सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तो इसके अंदर इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एरो की डायरेक्शन क्या बता रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. अब यहाँ पे सर्किट आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि इट इज़ ऑलरेडी अ सर्कुलर शेप,
तो जैसे ही वो उसमें से पास करेगी, उसमें या आपका जैसे ही प्रोड्यूस होगा ईएमएफ, तो ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के साथ ही उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक पूरा आपको एक लूप उसकी शेप इस तरह है कि आपको वो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इस रिंग में साथ ही इंड्यूस करंट भी जनरेट हो जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ था। और ये जो रिंग जो है आपकी कोई भी मेटालिक रिंग है, तो उसको जब भी आप पास करेंगे, इसका इफेक्ट हम देखते हैं अभी कुछ देर बाद वीडियो ट्यूटोरियल में। सो दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैराडेज लॉ। ये आपके पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट को आप ये कर रहे हैं। इसको दोबारा देखते हैं। इस मैग्नेट को आप मूव करेंगे इस रिंग के क्रॉस, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ जनरेट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये इफेक्ट आप अभी देखेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने मैग्नेट को करीब लेके आए, इस बल्ब के अंदर एक करंट जनरेट हुआ और उसकी ये वोल्टेज या ईएमएफ भी यहाँ पे शो हो रही है। देखिए, अभी मैग्नेट हमने अवे किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है और ना यहाँ पे कोई करंट है। जैसे इसको लेके आएंगे हम, तो जैसे ही वहाँ पे वो आएगा, तो आपके बल्ब के अंदर जो एक ईएमएफ यहाँ पे एक आपको ये देखिए ईएमएफ शो हो रही है। इस कॉइल के क्रॉस ईएमएफ जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट है, इसमें करंट फ्लो होगा। दोबारा इसको हम करीब लेके आएंगे, तो ये आपको ये देखें, ये आपको रीडिंग भी शो हो रही है यहाँ पे वोल्टेज की, और यहाँ पे आपको देखिए बल्ब नजर आ रहा है। अब देखिए, जितनी हम स्पीड उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो रही है। स्पीड ज़्यादा करेंगे तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी, स्पीड कम करेंगे तो ब्राइटनेस भी कम होगी। अभी वो अवे है, तो आपको कोई करंट नज़र नहीं आ रहा। दोबारा अगर उसको हम रोटेट करें टुवर्ड्स द कॉइल, तो आपको करंट भी शो होगा और यहाँ पे एक वोल्टेज भी या ईएमएफ भी शो होगी। ये देखें, दिस इज़ द करंट एंड दिस इज़ द इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड अब भी है, लेकिन यहाँ पे अब इस वक्त कोई करंट नहीं है। वजह क्या है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको मूव नहीं करेंगे, आपकी इंड्यूस करंट नहीं होगा, ना ही वोल्टेज होगा। अगर आप मोशन क्रिएट करेंगे तो फिर आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होगा। अगर मोशन नहीं होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें, हम इसको हमने यहाँ पे स्टेशनरी कर दिया, अब ये कोई मोशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज भी नहीं है। जैसे ही मोशन क्रिएट करेंगे तो फिर आपका वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल अरेंजमेंट से आप अपने किसी भी सर्किट को करंट, ये देखें आप जितनी तेज़ी के साथ आप उसको मूव कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है आपकी। मैग्नेट की मोशन को इंक्रीज करेंगे तो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है फैराडेज लॉ की। सो अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, magnetic field is produced by time varying magnetic flux, electric field is produced by time varying magnetic flux, और magnetic field is associated with moving charge, और डेल्टा ऑप्शन है none of these। आप जानते हैं कि फैराडेज लॉ जो है वो उसकी स्टेटमेंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा। और आपका फैराडे लॉ जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, उसी की वो फर्दर एक्सप्लेनेशन है उसकी। A magnet is moving towards the coil along its axis and EMF induced in the coil is E. If coil also starts moving towards magnet with same speed, then induced EMF will be E, 2E, 4E और E by 4. सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक कॉइल है, assume that this is a coil, आपके पास एक बार मैग्नेट है, आप अपने मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स कॉइल। जब आप इसको मूव करेंगे मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल, तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो चेंज होंगी। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगी, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, उसकी जो भी डायरेक्शन होगी डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ मैग्नेट। अब इसके साथ क्वेश्चन में आपको ये कहा गया, अगर आप कॉइल को भी मूव करें एट द सेम टाइम, आपका मैग्नेट भी आ रहा है और आपकी कॉइल भी टुवर्ड्स मैग्नेट जा रही है विद द सेम स्पीड, तो होगा क्या? अज्यूम करें कि आप वेलोसिटी v के साथ मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल मूव कर रहे थे। अब अगर आप इतनी वेलोसिटी के साथ कॉइल को भी मूव करें टुवर्ड्स मैग्नेट विद द सेम वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कॉइल।
तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है या जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रही होती है, मोशनल ईएमएफ VBL, यहाँ पे जो वेलोसिटी लेते हैं ये कौन सी वेलोसिटी होती है? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। और आप जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की इंक्रीज हो जाएगी। सो इनकी रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो होगी v प्लस v दैट इज इक्वल टू 2v। सो ड्यू टू इंक्रीज इन रिलेटिव वेलोसिटी डबल होगी तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डेफिनेटली क्या होगी? वो डबल होगी। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर दो सोर्सेज वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐड होती है। लेकिन अगर दो सोर्सेज एक ही इन सेम लाइन मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा जो है वो माइनस होती है, इफ़ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो इस तरह आप रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉइल को अवे फ्रॉम द मूव करें अवे फ्रॉम द मैग्नेट विद द सेम वेलोसिटी तो आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जितना आप इसको इधर मूव कर रहे हैं उतना ही वो उधर आ रहा है। दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस आप लेंगे v माइनस वी तो वो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो इन दिस केस बीटा इज द राइट ऑप्शन। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. An induced EMF generated in a wire loop moving the poles of a magnet so that it cuts a flux of 0.1 Weber in 0.1 second. We have to find the induced EMF. तो इस पर डायरेक्ट हम Faraday's law अप्लाई करेंगे, that is equal to minus n rate of change of flux. Rate of change of flux is 0.1 and we are given time of 0.1 second and we have a single loop, ठीक है। सो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? that definitely equal to 1. So in this case our induced EMF would be equal to 1 volt. Beta is the right option. A 3 centimeter length of wire is moved at right angles across a uniform magnetic field with the speed of 2 meter per second. If the flux density is 5 Tesla, what is the magnitude of induced EMF? हमने induced EMF फाइंड करनी है। जो पैरामीटर हमें गिवन है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है और हमें लेंथ गिवन है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मोशनल EMF. What is the velocity? Velocity is 2 meter per second. What is the B? B is the magnetic flux density. This is not magnetic flux, but it is magnetic flux density.
So its value is 5. And what is the length? Length is 3 centimeter. Definitely we will convert it into meters. So इसको हम solve करेंगे तो आपके पास 5 into 2 10 multiplied by 0.03, and if you will multiply it with 10 then it would be equal to 0.3 volt. So our induced EMF or simply motional EMF would be equal to 0.3 volt. ठीक है, this is not right. 0.3 is the right answer. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं, हम जो बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की और मोशनल ईएमएफ की, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. असल में मोशनल ईएमएफ क्या है, वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है. उसको मोशनल इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो एक मोशन की वजह से प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सो जब हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की या मोशनल ईएमएफ की तो दोनों का सेम मतलब है. फिर अक्सर स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि एक ईएमएफ का फार्मूला ये है VBN, एक ईएमएफ का फार्मूला है -N जो कि फैराडेज लॉ है. ये दोनों सेम फार्मूला है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. फ़र्क ये है कि अगर हमें ये पैरामीटर्स गिवन हो तो हम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला लगाएंगे, अगर हमें ये पैरामीटर्स गिवन हो तो यहाँ पे हम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल. रोटेशनल फ्रीक्वेंसी असल में क्या है, ये आपकी स्पीड ही है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाएंगे वो उतनी तेज़ मूव करेगी. नंबर ऑफ टर्न्स पे भी आप जानते हैं डिपेंड करती है, आपकी एरिया पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस पे आपकी ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगी. मोशनल ईएमएफ विल नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. An EMF is induced in a wire subjected to a changing magnetic field. The magnetic induction B of this field varies with time as shown in the graph. At which point is the induced EMF is maximum? हमें ये बताना है कि ओवर द कंप्लीट साइकिल किस पॉइंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी. उसके लिए आप जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -N डेल्टा फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा T. डेफिनेटली जहाँ पे B ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा. आपने देखना ये है कि फ्लक्स चेंज किस जगह पे ज़्यादा होगा, चेंज इन फ्लक्स वो कहाँ पे ज़्यादा होगी. जहाँ पे चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे आपकी जो ईएमएफ है वो भी ज़्यादा जनरेट होगी. अब ये चेंज इन फ्लक्स कैसे आप फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको B की कर्व दी गई है. जहाँ पे B की चेंज ज़्यादा होगी डेफिनेटली वहाँ पे फ्लक्स की चेंज भी ज़्यादा होगी. B आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है. तो आप ये देखें कि इसकी ओवर द कंप्लीट साइकिल किस जगह पे मैक्सिमम वेरिएशन है, कि मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव किस जगह पे मैक्सिमम है, चेंज कहाँ पे मैक्सिमम. तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी जो चेंज है वो मिनिमम है क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, चेंज बहुत ग्रेजुअली हो रही है. लेकिन यहाँ पे देखें आप स्टार्ट में और यहाँ पे अब्रप्ट चेंजिंग है. इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अब्रप्ट चेंजिंग है और यहाँ पे वो आराम से चेंज हो रही है उसकी वैल्यू. ठीक है, और यहाँ पे आप देखें जीरो क्रॉसिंग पे देखें, यहाँ पे भी क्या है उसकी जीरो क्रॉसिंग पे भी उसकी जो वेरिएशन है वो स्टीप है. तो मतलब जहाँ पे जितनी ज़्यादा स्टीप होती है उतनी ज़्यादा वेरिएशन हो रही होती है. इसी तरह अगर स्टीप कम होगी तो वेरिएशन कम होगी. जैसे यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे वेरिएशन कम हो रही है. अगर ये मैं ऐसे करूँ तो ये कांस्टेंट बन जाएगी, कोई वेरिएशन ही नहीं हो रही. अगर मैं इसको बिल्कुल वर्टिकल कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अब हमने देखना है, हमें कुछ पॉइंट गिवन है A, B, C. दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C. हमने बताना है कि किस पॉइंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी. तो वो वहाँ पे मैक्सिमम होगी जहाँ पर चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम होगा. और चेंज इन फ्लक्स आप यहाँ देखें, यहाँ पे स्टीप मैक्सिमम है, यहाँ पे उसकी स्लोप मैक्सिमम है. तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट C के ऊपर उसकी चेंज मैक्सिमम है. चाहे आपको ये नज़र आ रहा है कि पॉइंट C के ऊपर वो ज़ीरो उसकी वैल्यू हो गई, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इन दिस सर्कल तो देखें उसकी जो चेंज इन फ्लक्स है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वो ज़्यादा है बाकी की निस्बत. अगर आप किसी और रीजन पे भी देखें तो वहाँ पे कम है, यहाँ पे चेंज ज़्यादा है, ज़्यादा उसकी स्लोप है. तो उस चेंज की ज़्यादा चेंज की वजह से आपकी ईएमएफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सो एट पॉइंट C द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम. ठीक है, ये और बात है कि वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल ज़ीरो को क्रॉस कर रही है, लेकिन आपने चेंज देखना है. दिस इज़
change in magnetic flux. ठीक है, so change will be maximum at point C. So at point C your induced EMF will be maximum. So Charlie is the right option. अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. 10 volt DC is applied across transformer primary. What is the secondary voltage? Transformer की basics आप लोग जानते हैं. We have a primary winding and we have a secondary winding. This is primary and this is secondary. आप यहाँ पे अगर 10 वोल्ट DC अप्लाई करेंगे और आपने देखना है कि व्हाट इज़ द वोल्टेज एट दिस टर्मिनल अक्रॉस सेकेंडरी. आप देखें आपके पास इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू -N डेल्टा फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा T. इंड्यूस्ड EMF उस वक्त प्रोड्यूस होगी अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. आप प्राइमरी पे देखें, आपने एक DC सोर्स कनेक्ट किया हुआ है. आप जानते हैं कि DC इज अ कांस्टेंट सोर्स. DC की जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होगी. तो इसका मतलब है अगर वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फिर आपका जीरो होगा. तो यहाँ पे अगर चेंज इन फ्लक्स ही जीरो होगा तो आपकी इंड्यूस EMF भी क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो. अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो सेकेंडरी के साथ लिंक ही नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेंज इन फ्लक्स ही नहीं होगा तो आपकी इंड्यूस्ड EMF एट द सेकेंडरी टर्मिनल वुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो इन दिस केस योर राइट ऑप्शन इज चार्ली. सो जब भी आप देखें कि आपने प्राइमरी पे DC लगाया हुआ तो आपकी कभी भी EMF इंड्यूस नहीं होगी. और हम हमेशा इस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे हम एक DC सोर्स लगा दें. उससे इसमें सैचुरेशन का फिनोमेना हो जाता है, वो फर्दर आगे दैट इज़ आउट ऑफ योर कोर्स, तो उसको डैमेज कर सकता है. ठीक है, सो वी ऑलवेज अप्लाई AC अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर और एनी कॉइल. The coil of AC generator and magnet is moving with the same velocity. Induced EMF in the generator will be 100 volt, 80 volt, 0 volt, depends on the magnet. आपके जनरेटर में क्या होता है कि एक आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ एंड साउथ. उसके अंदर आपके पास एक कॉइल होती है जिसको आप एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं. अब आपकी कॉइल भी हमारे जो ज़्यादा फिनोमेना होता है जो प्रैक्टिकली हम कॉइल को मूव करते हैं जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है और आपके इस कनेक्टर के अंदर एक EMF जनरेट हो जाती है. लेकिन इस केस में वो कह रहा है जी कि जितने आप कॉइल की जिस वेलोसिटी के साथ कॉइल को मूव करेंगे उसी वेलोसिटी के साथ आप मैग्नेट को भी मूव करें तो होगा क्या, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी. रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी तो डेफिनेटली आपकी इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी. ठीक है, आपकी V जीरो होगी तो आपकी इंड्यूस EMF भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. सो हम मेक श्योर करते हैं कि जनरेटर में या हम कॉइल को मूव करें या हम मैग्नेट को मूव करें. तो वैसे ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं. जहाँ पे भी DC सोर्स होगा जो जनरेटर होता है तो वहाँ पे हम मूव करते हैं कॉइल को, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है जैसे AC जनरेटर में वहाँ पे मैग्नेट को मूव करते हैं. लेकिन दोनों को एट द सेम टाइम मूव नहीं करना, उससे आपकी इंड्यूस EMF कम हो जाएगी. तो अगर दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इंड्यूस EMF क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी. सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.